हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो वीडियो है ये एक तरह से बैकग्राउंड क्रिएट करेगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में अच्छे से आप जान जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो इस वीडियो में हमारे पास है 4 टॉपिक्स। तो ये पहला टॉपिक है क्या, एक्चुअली एक क्वेश्चन है, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक है व्हाट इज द प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या है और कैसे यूज करते हैं इसको, है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और वेरिएशन क्या होता है, मतलब इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है या फिर ये दोनों सेम है, इसके बारे में कुछ जानेंगे। और तीसरा है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो ये जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के पर ही बेस्ट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। और 4 टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस पर बेस्ट होते हैं क्वेश्चंस, वो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लाइफ में हर जगह यूज होगा। मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो हर जगह आप यूज करेंगे। आप पेन खरीदने जाएंगे आप किसी दुकान पर तो वहाँ पे यूज होगा इसका। आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज़ को आप रिलेट कर रहे होंगे, जैसे कि वेट और मास या फिर स्पीड और टाइम को रिलेट करना हो कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम में क्या वेरिएशन होगा, वो इस चैप्टर के हिसाब से चलेगा। मतलब समझ में आएगा अच्छे से यदि आप चैप्टर जानते हैं तो। ओके, और यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में भी यूज होता है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मतलब कि जो रिएक्शन करते हैं और फिर इधर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट, देखिए रिएक्टेंट्स का अमाउंट चेंज होने पर प्रोडक्ट्स का भी अमाउंट चेंज होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वैरी कर रहे हैं, है कि नहीं। जब वेरिएशन होगा ना, जब वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे यूज होगा ये चैप्टर। सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में हर जगह ये यूज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। जैसे डिमांड बढ़ेगा किसी प्रोडक्ट का, मान लीजिए डिमांड बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल का डिमांड बढ़ गया, मोबाइल का डिमांड बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी उस मोबाइल की। जैसे एप्पल है, एप्पल प्रोडक्ट का जो भी मोबाइल आता है आईफोन, उसका प्राइस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। वैसे प्राइस में मतलब कि जो और भी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें क्वालिटी ज़्यादा है इसलिए। या फिर कोई भी जनरल मोबाइल लीजिए, उसका प्राइस कब बढ़ेगा, जब डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। क्लियर, मतलब हर जगह आप मतलब कुछ भी पढ़ लो, मैथ आपको पीछे से रहेगा ही रहेगा। आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में यूज होगा, डिमांड वाला यहाँ पे देख लिया आप, बिजनेस है बिल्कुल। यदि आप मान लो कि पढ़ते हो जनरल लाइफ में, आप कहीं पर बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए आप, हाँ समय, जैसे कि आप अपने अंदर जो चेंज करते हो, जैसे कि आप 2 घंटे पढ़ते हो, 2 आवर्स पढ़ाई करते हो पूरा फोकस के साथ, तो क्या होगा, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। बुद्धि जो है बढ़ जाएगी, जो भी आप पढ़ रहे होगे उस चीज़ में। जैसे कि मैथ मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं आप 2 घंटे हर रोज और पूरे फोकस के साथ, तो आपका जो इंटेलिजेंस है मैथ में वो बढ़ जाएगा। या फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे में जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा यदि आप पूरा फोकस साथ करते हैं तो। लेकिन यदि 2 घंटे के बजाय आप 4 आवर्स दे रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो क्या होगा, इंटेलिजेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो एक जो 2 घंटे पढ़ रहा है पूरा फोकस के साथ, उसका इंटेलिजेंस जो होगा वो कम होगा जो 4 घंटे पढ़ रहा है पूरे फोकस के साथ, उसके कंपैरिजन में। तो देखिए हर जगह वेरिएशन हो रही है, मतलब ये टाइम जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये वेरिएशन कैसे समझेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कैसे मतलब कि यहाँ पर रिलेटेड है। मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आप वर्कर्स को हायर करते हैं, है कि नहीं। आप बिल्डिंग बनाएंगे अपना या घर बनवाएंगे तो आप मिस्त्री मंगाएंगे, फिर वर्कर्स मंगाएंगे, और वो वर्कर्स और जो बिल्डर्स हैं वो बनाएंगे, है कि नहीं। जब बनाएंगे तो मान लीजिए कि आप लेट सपोज 4 मेन को आपने एम्प्लॉय किया, 4 लोगों को आपने लगा दिया,
तो टाइम मान लीजिए लग रहा है आपका 6 डेज, खैर 6 डेज नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए 30 डेज, मान लीजिए लगा 30 डेज, 4 लोग मिल करके 30 डेज में बना रहे हैं एक घर। अब बताइए तो दो लोग जो है कितने दिन बनाएंगे? 2 लोग ऐसा नहीं है कि 15 डेज बनाएंगे, 2 लोग तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि 2 लोग तो हट गए हैं, उनका काम कौन करेगा जो वो कर रहे थे 2 लोग। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब 60 डेज हो जाएगा। अब देखिए ये वेरी कर रहा है कि नहीं, 4 मेन की संख्या जब घटा रहे हैं तो ये 30 डेज जो है बढ़ जा रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो मैंने बताया था आपको। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज प्रोपोर्शन और वेरिएशन। तो समझिएगा ध्यान से, हम एक एग्जांपल लेकर के बताएंगे कि प्रोपोर्शन जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो जैसे कि हम एक पेन खरीदते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ये लिया था, एक पेन मान लीजिए हम खरीदते हैं, तो ये एक पेन क्या है, ये नंबर है ना, ये क्वांटिटी जो है नंबर है, तो ये एक क्वांटिटी है ना, नंबर एक क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है नंबर, वो एक पेन हमने ले लिया। एक पेन का जो कॉस्ट है, देखिए कॉस्ट जो है वो दूसरा क्वांटिटी है, और कॉस्ट ये बताता है कि कितना इसका प्राइस है। तो एक पेन का प्राइस मान लीजिए कि 5 रुपीज़ है, ठीक है। तो अब यदि 1 पेन में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पेन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रुपीज़। एक्चुअली हो क्या रहा है, यदि हम इस क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं, मतलब नंबर में चेंज कर रहे हैं, तो कॉस्ट में चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, और आगे थोड़ा रखते हैं। मान लीजिए हम 5 पेन ले लेते हैं, 5 पेन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये जो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा हो, मतलब कि एक क्वांटिटी के चेंज होने पर दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शन में हैं। दे आर इन प्रोपोर्शन, मीन्स नंबर एंड कॉस्ट आर इन प्रोपोर्शन, हम ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन 2 तरह के होते हैं एक्चुअली। एक, जब हम बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, इसको घटाएंगे तो घटेगा ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। तो वो वाला कौन सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। जब इसको घटाएंगे हम, जैसे 5 पेन का कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज़, तो और घटा दिए हम 2 पेन कर दिए, तो अब 25 था तो ये भी घट गया 10 रुपीज़। मतलब जब घटा रहे हैं नंबर ऑफ पेन्स की संख्या, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, घट रहा है प्राइस। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब हम कहेंगे कि नंबर ऑफ पेन्स एंड इट्स प्राइस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लेकिन इसका जो उल्टा है इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन 2 तरह के होते हैं, जो कि दूसरा है क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसका मतलब क्या है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपका ये होम है, ठीक है, ये आपका प्लेस होम है, और आप जा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका है स्कूल, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आप किसी साधन जाएंगे, बाइक से, कार से, या फिर साइकिल से। तो यहाँ जाएंगे तो कोई स्पीड होगी आपकी, है कि नहीं। तो स्पीड एक क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ से जाने पर क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम भी क्या है, एक क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहे हैं, और मान लीजिए टाइम लग रहा है 2 आवर्स, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो 2 आवर लग रहा है। तो ये बताइए 40 किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि इसके दोगुने स्पीड से जा रहे हैं, तो टाइम जो है दोगुना नहीं हो जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, ये घटेगा। लेकिन घटेगा भी तो उसी हिसाब से घटेगा जितना से ये बढ़ रहा था, मतलब दोगुने से बढ़ रहा है तो ये दोगुने से घट जाएगा। दोगुने से घटने का मतलब कि 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2 × 2 हो जाएगा 1, मतलब कि 1 आवर आ जाएगा ये। मतलब 40 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो 1 आवर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। इस वेरिएशन और प्रोपोर्शन में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ भी वेरिएशन हो रहा है 2 क्वांटिटीज़ में। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में, स्पीड और टाइम में। स्पीड यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये
अलग तरह का प्रोपोर्शन है, अलग तरह का वेरिएशन है। तो हम कहते हैं यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं इनका यूज करके कि स्पीड और टाइम क्या है, प्रोपोर्शन में है यहाँ पर भी, या वेरिएशन में है, ठीक है। लेकिन ये इनवर्स वेरिएशन में है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है। अब ये घटेगा, ये भी घटता तो ये बढ़ता, ठीक है। जैसे कि 40 किलोमीटर था तो 1 आवर, अब जैसे घट गया, ये 40 से हो गया 20, तो ये भी, ये क्या हो, बढ़ गया, ये टाइम जो है बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो समझ गए हम लोग कि प्रोपोर्शन क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। मतलब कि दो क्वांटिटीज जो हैं एक दूसरे में वेरी करेंगी, एक चेंज होगा तो दूसरा भी चेंज होगा, और चेंज होने के दो ही तरीके होंगे, डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम पहले यहां पे लेंगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार, कवर्ड बाय अ कार, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस से क्या है, क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से वेरी करेगी। देखिए किस तरीके से वेरी करेगी। हमारे पास ले लीजिए यहाँ पे पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय इट, दी कार, ओके। तो पेट्रोल जो वो जितना वो कंज्यूम कर रही है पेट्रोल, तो पेट्रोल भी क्या है, क्वांटिटी है, अमाउंट है कि नहीं। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है वो पेट्रोल से वेरी करेगा किस तरीके से, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितने ही ज़्यादा डिस्टेंस कार चलेगी उतने ही ज़्यादा पेट्रोल लगेगा, है कि नहीं। मतलब कि दोनों जो है, यदि एक डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पेट्रोल का जो पेट्रोल का जो अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। तो इस तरह के जो क्वांटिटीज होते हैं इनको बोलते हैं हम कि दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो केवल इंक्रीज होने में नहीं, डिक्रीज होने में भी देखा जाता है। मीन्स डिस्टेंस यदि हम कम लेंगे तो पेट्रोल भी कम लगेगा। मतलब एक जब घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये नहीं है कि ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, उनको बोलेंगे कि वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर हम बात करें केवल डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की। तो यहाँ पर समझना यह है कि मान लीजिए यहाँ पर ले रहे हैं 2 किलोमीटर। यदि 2 किलोमीटर एक कार जा रही है तो मान लीजिए कि यहाँ पर पेट्रोल खपत हो रही है 0.5 लीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर ट्रेवल करने पर 0.5 लीटर पेट्रोल वो कार ले रही है। तो अब बताइए 4 किलोमीटर जाने पर कितना लेगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज किया है। देखिए यहां पर इंक्रीज करने का जो तरीका है वो ये है कि मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। तो यहां भी इंक्रीज करने का तरीका वही लगाएंगे जो यहां पे किए थे। प्रोपोर्शंस में ऐसा ही किया जाता है। एक क्वांटिटी को जिस तरीके से इंक्रीज कर रहे होते हैं वैसे ही यहां भी करना पड़ता है। और एक बात याद रखिए, हमेशा प्रोपोर्शंस में मैक्सिमम टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना में चेंज करते हैं। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मतलब 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स, 16 टाइम्स, इस तरीके से। क्यों करते हैं ऐसा मैं बताऊंगा आपको। तो मान लीजिए कि 2 से हम 4 किलोमीटर पहुंच गए, तो ये कितना हो जाएगा, कितना लीटर मतलब और पेट्रोल लगेगा। तो हम इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तो 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 2 5 10, 0 और ये पॉइंट लगेगा फिर 1, मीन्स 1 लीटर हो जाएगा पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल लगेगा यदि 4 किलोमीटर जाती है। तो मतलब ये बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ रहा है उसी अमाउंट से। तो यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे हैं, यदि 2 हुआ तो 4 हुआ, यदि 2 से मान लीजिए 6 हो गया, 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसी में करेंगे चेंज। देखिए यहाँ पर 2 से 6 गया तो कितना गया अमाउंट, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो 0.5 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 15 होता है, और डेसिमल एक प्लेस यहाँ पे आएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर लगेगा 6 किलोमीटर जाने में। अब यहाँ पर समझिएगा क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर 0.5 और 4 किलोमीटर 1 लीटर और 6 किलोमीटर जाने में 1.5 लीटर। तो यहाँ पर
हम बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय द कार। ठीक है, और यहां पर एक बात आपको ध्यान में देखना होगा कि क्या हो रहा है, वो ये चीज हो रही है। नोटिस आप यहां पे किए होंगे कि देखिए 2 किलोमीटर को जब डिवाइड करेंगे 0.5 में, मतलब रेशियो जब निकालेंगे इनका 2/0.5, ये जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा 4/1 के, और ये इक्वल होगा इस रेशियो के, मीन्स 6/1.5 के। देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो पहले डेसिमल में हटा दीजिए इसको, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 5, होगा ना। इक्वल टू इसको तो रहने देते हैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ही। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 10 मतलब हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 15। अब देखिए क्या ये रेशियो बराबर नहीं है? बराबर है, क्योंकि 5 × 5 5 4 20 होता है, तो ये भी हो गया 4/1 इक्वल टू, ये तो 4/1 है ही। और यहाँ पर देखिए 15 × 15 15 4 60 होता है, 4/1 ये भी हो गया। मतलब कि हम लोग ये वेरी किए थे तो इनका रेशियो चेंज नहीं हुआ, रेशियो फिक्स रहा। तो इसीलिए अब ध्यान दीजिए, ये समझ गए आप। तो जब x एक क्वांटिटी है और y दूसरी क्वांटिटी है, तो इन दोनों क्वांटिटीज में इस तरीके से वेरिएशन हो कि ये वाला इंक्रीज करे तो ये भी इंक्रीज करे, और ये x जब डिक्रीज करे तो ये y भी डिक्रीज करता है, और इस तरीके से डिक्रीज करते हैं कि इनका रेशियो x/y ये कांस्टेंट रहता है, ये फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है, 4 आया है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाई कार और पेट्रोल कंज्यूम्ड बाई द कार, ये दोनों का जो रेशियो है वो फिक्स है, x/y जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। हमेशा यही देखिएगा, जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात आएगी तो दो क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा हमेशा। मतलब एक में जो चेंज होगा वो दूसरे में भी उतना ही चेंज हो रहा है। मतलब x बढ़ रहा है मान लीजिए 2 गुने से, तो ये भी बढ़ रहा है 2 गुने से, तो 2 कट जा रहा है ना, फिर 2 कट जाएगा तो फिर x/y ही आएगा, और x/y की वैल्यू जो होगी वो वही होगी। यदि मान लीजिए 2 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो इसमें भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यदि x जो है 4 टाइम्स बढ़ रही है तो y भी 4 टाइम्स बढ़ेगी, तो फिर कट जाएगा, ये फिर से x/y आ जाएगा। तो वही बात यहां भी हुआ था। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ओके, तो अब समझेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं इस पे तो कैसे पूछे जाते हैं समझिएगा ध्यान से। हम लोग पढ़े हुए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब होता है कि एक क्वांटिटी, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी जब इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, मान लीजिए जब इंक्रीज करती है, जब इंक्रीज करेगी एक फिक्स्ड अमाउंट से, जो कि हमेशा टाइम्स में चेंज होती है। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 9 टाइम्स इंक्रीज यदि होगी, तो जो सेकेंड क्वांटिटी है, सेकेंड क्वांटिटी ये भी उसी हिसाब से चेंज होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी जब चेंज होगी, इंक्रीज होगी, मान लीजिए 4 टाइम्स से, तो ये भी होगा 4 टाइम्स इंक्रीज। और दूसरी बात ये समझे थे कि डिक्रीज जब होगा, मतलब जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होती है, जब ये डिक्रीज होगा तो ये भी उतना ही अमाउंट से डिक्रीज भी होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि एक क्वांटिटी मान लीजिए x है शुरू में, और दूसरी क्वांटिटी है y, मतलब कि x हिसाब से x मतलब अमाउंट ले रहे हैं फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये रिलेटेड है y अमाउंट दूसरे क्वांटिटी से। ठीक है, y अमाउंट दूसरे क्वांटिटी का। तो यदि मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, अब इसको वेरी कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम कर दिए x1, तो ये भी हो जाएगा क्या, y1। और हम कैसे किए हैं, x1 में हमने क्या किया था, x में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मान लीजिए हम 2x किए हैं, तो 2x को माने हैं x1, तो y1 में भी क्या करेंगे, 2y करेंगे, y में भी, और 2y को हमने मान लिया y1। ऐसे ही होता है ना, यदि आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो यहां भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तभी हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम अभी एग्जांपल लेकर के बताएंगे आपको कैसे, थोड़ा सा और समझ लीजिए। यदि मान लीजिए 3 टाइम्स कर देते हैं इसका, x का 3 टाइम्स, तो ये मान लीजिए क्वांटिटी आ गई x2,
ये कुछ आएगा मल्टीप्लाई करने पे ना, मल्टीप्लाई करने मान लीजिए कि x2 आ गया, तो यहाँ भी जो वेरिएशन होगा y में वो 3y होगा और इसी को मान लेंगे हम y2। क्लियर? तो होगा क्या, क्वेश्चन में ऐसे देगा, समझिएगा, ये जो x1 और y1 है और x2 और y2 है, इन चारों क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी नहीं देगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि रेशियोज इक्वल होते हैं, मतलब x1 अपान y1, यदि आप x1 अपान y1 निकालते हैं तो ये बराबर होगा x2 अपान y2 के, है कि नहीं? हमने पढ़ा हुआ है ये। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये दे देगा, ये दे देगा और ये भी दे देगा, और पूछेगा कि व्हाट इज y2। अब ऐसे बना करके नहीं सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? और ये भी बराबर है, देखिए x और y भी ये दोनों बराबर होगा, x अपन y, ठीक है? तो जो ये रेशियोज इक्वल होते हैं इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि किसी भी दो को ले लीजिए, इसको ले लीजिए तो ये बन गया इक्वेशन, या फिर इसको ले लीजिए ये बन गया इक्वेशन, और इसी में से चार जो वेरिएबल्स हैं इसमें से एक नहीं देगा, तीनों में तीन दे देगा और एक पूछ लेगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं कि कैसे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अ कार मूव्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 लीटर्स। देखिए हमेशा 3 क्वांटिटीज दे देगा, तो एक क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है और तीसरी क्वांटिटी ये दे दिया। आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन क्वांटिटी दे दिया है इन चारों में से, और जो फोर्थ वाला है उसको एक्स मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसमें जो दो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि यहाँ पर पहली क्वांटिटी है डिस्टेंस, किलोमीटर दिया है ना, डिस्टेंस डी, और दूसरी क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो डिस्टेंस बढ़ने पर क्या अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी बढ़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये दोनों क्वांटिटी जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तभी तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि मान लीजिए दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगी तब तो गलत हो जाएगा ना फिर आपका। इसीलिए तो हम यहाँ चेक करें तो मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ाएंगे आप, मतलब कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो पेट्रोल मान लीजिए लग रहा है 2 लीटर, सॉरी नहीं लगेगा, मतलब मान लीजिए कि 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 लीटर लग रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएंगे तो 2 लीटर लगेगा, बढ़ेगा मतलब, है ना? इसका मतलब कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये पता करने के बाद ही आप इस तरह के सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे पहले कि जो भी मतलब लिखना चाहेंगे इधर कि डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट ऑफ पेट्रोल टेकन, अमाउंट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्टेंस आप यहाँ लिखिए पहले 432, तो कितना डिस्टेंस इतना यदि किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना लग रहा है ये लिख लीजिए, 36 किलोमीटर लग रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे हाउ मच डिस्टेंस, अब यहाँ पे नहीं दिया है, इसे नहीं पता, और ये दे दिया है कि 25 लीटर्स, ठीक है? अब ये दे दिया है, समझिएगा ध्यान से। यदि आपको ये पता, तो आप जानते हैं कहाँ से रेशियो निकालना है, कौन कौन सा रेशियो इक्वल होता है। तो देखिए हमने कैसे लिया था, x1 ये वाला और y1 ये वाला, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है, ये वाला x2 और ये y2, मतलब इधर से लेंगे एक तो दूसरा वाला इधर लेंगे तब रेशियो निकालेंगे, और ये बराबर होगा इधर वाले और इधर वाले के रेशियो से, है कि नहीं? तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हम इसको और इसका रेशियो निकालेंगे और वो इक्वल होगा इसका और इससे, है कि नहीं? तो यहाँ पर मान लेंगे हम x। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छे से लिखेंगे भी ना कि लेट डिस्टेंस टेकन इज x, ठीक है? तो यदि आप ऐसा मान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आप ऐसे लिखिए 132 अपान x इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, अपान 25। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36x इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 432 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है? तो x निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड कर देंगे तो 432 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है? तो समझिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा है, ओके? तो 6 से कटा दीजिए इसको, 6 से 36 और यहाँ 6 से कटेगा तो क्या होगा, और 6 से 1 जो होता है 42 और 1 का ऊपर 12 हो गया, और
6 टू जा, ठीक है, फिर 6 से कटेगा 6 वन जा 6, इसी से कटेगा तो 6 वन जा 6 और एक बच्चा 12 हो जाएगा 6 टू जा, तो 12 इंटू 25 करेंगे यहाँ पे तो मिलेगा आपको 300। अब कर लीजिएगा तो 300 किलोमीटर 25 लीटर से पेट्रोल में वो कार चली जाएगी। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर 300 किलोमीटर ये आंसर आ रहा है जो कि करेक्ट है बिल्कुल ही, तो यहाँ पे देखिए 430 है, इससे ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी तो ज़्यादा है पेट्रोल, इसीलिए यहाँ भी वेरीफाई हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन रहेगा। यदि आपको कोई भी डाउट इसमें होता है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।